अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सरकार भी कहीं न कहीं अब डर गई है। जिस तरीके से सरकार ने अत्याचार किया, आप हत्या, लूट, बलात्कार रोक नहीं पा रहे हैं, आए दिन हत्याएं हो रही हैं, तो सरकार बैकफुट पे खड़ी हो गई है। यादव जी पूरे तेवर में है। भारतीय जनता पार्टी सभी मुद्दों पर ये फेल हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी के अलावा अब कोई विकल्प समाज के पास नहीं बचा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल। मैं हूं आपके साथ कृष्णा। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की 2022 के चुनाव को लेकर राजनीति तेज होती चली जा रही है और अभी 8 विधानसभाओं में उपचुनाव होने जा रहे हैं और लगभग सभी पार्टियां और अपने प्रत्याशियों को उतार चुकी हैं मैदान में और लगातार प्रचार प्रसार भी हो रहा है उन लोगों का। और आज हम बनारस में हैं और हमारे साथ हैं शिवपुर विधानसभा के सक्रिय नेता और वरिष्ठ नेता संजय राधाकृष्णन जी हैं और हम इनसे जानेंगे कि ये लगातार समाजवादी पार्टी बीजेपी सरकार की जो नीतियां हैं उन नीतियों का लगातार विरोध कर रही है कि बेरोजगारी को लेकर, संविदा को लेकर लगातार तहसील में धरना प्रदर्शन चल रहा है। हमारे साथ संजय जी हैं। हम जानेंगे कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां चल रही इस समय में, अखिलेश जी के आह्वान पर उनके सभी कार्यकर्ता नेता अपने तहसीलों और मुख्यालयों पर जिस तरह से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, तो क्या लगता है आपको, क्या कुछ नीतियों में बदलाव आएगा? निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी को सुधार करना पड़ेगा। अभी आपने देखा जिस तरीके से हम लोगों ने तहसील और जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया, तो संविदा के सवाल पर सरकार पीछे हट गई। तो सरकार भी कहीं न कहीं अब डर गई है। जिस तरीके से सरकार ने अत्याचार किया, जिस तरीके से समाज में लूट, हत्या, बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं, उससे कहीं न कहीं सरकार बहुत चिंतित है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपने देखा कि जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के किए गए कामों को मोदी जी ने अपना काम बताया। राष्ट्रीय जेपी वाला जो अभी अब सरकार बेचने जा रही है, आप कोई काम तो कर नहीं रहे हैं, आप हत्या, लूट, बलात्कार रोक नहीं पा रहे हैं, आए दिन हत्याएं हो रही हैं। तो निश्चित तौर से संविदा के सवाल पर, किसान विरोधी बिल के सवाल पर, युवाओं के रोजगार के सवाल पर, किसानों के खाद के सवाल पर तो सरकार बैकफुट पे खड़ी हो गई है। अब समाजवादी पार्टी के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी पूरे तेवर में हैं और जनता की लड़ाई लड़ने के लिए जो भी करना होगा हमारे नेता करेंगे और उनके आदेश पर ये समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता आवाज़ उठाएंगे। अभी आपने देखा 14 नवंबर को जिस तरीके से हमारे नौजवान साथियों के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ। आप क्या साबित करना चाहते हैं? क्या आप विरोधियों आपकी नीतियों का विरोध करने वालों को आप गला दबा देंगे? ऐसा नहीं हो सकता। हम लोहिया के विचारधारा को मानने वाले हैं। हम न मारेंगे न हम मानेंगे। हम आपकी गलत नीतियों का विरोध करेंगे और जिस स्तर से करना होगा उस स्तर से हम लोग आपकी नीतियों का विरोध करते रहेंगे। सरकार ने जब ये संविदा नौकरी का प्रावधान लाया कि 5 साल जो भी नौकरी होगी 5 साल संविदा के उसके बाद ही उसको परमानेंट किया जाएगा, तो उसके बाद अखिलेश जी का स्टेटमेंट आता है कि हमारी सरकार बनी तो हम पहली कैबिनेट में इस संविदा को हटा देंगे। उसके बाद इसका विरोध होना शुरू हुआ। जिस तरह से फिर योगी सरकार ने इसको फिर वापस ले लिया है। अच्छा, क्या लगता था कि संविदा में आने से क्या प्रदेश का और विकास होगा, क्या सिस्टम में और सुधार आ सकता है? क्या इन सब बातों का ध्यान रखते हुए क्या संविदा का प्रावधान लाया गया था? देखिए, संविदा का प्रावधान से कोई विकास तो नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति संविदा पे रहता उसका इतना शोषण हो जाता, उसके जो सीईओ होते, जो उनके अधिकारी होते, अपने अधीनस्थ लोगों को बार बार ये धमकी, ये डरा करके कि हम आपको परीक्षा में फेल कर देंगे, हम आपको आगे आपका निरस्तीकरण कर देंगे। इस डर से 5 साल व्यक्ति एकदम गुलामी का जीवन जीता और अपने अधिकारी की गुलामी करता। महिलाओं के साथ जो महिला संविदा पे आती उनका कितना शोषण होता। तो ये बहुत गलत नीतियाँ थी जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तुरंत विरोध किया और कहा कि हम आएंगे, हमारी सरकार बनेगी तो पहले ही मीटिंग में हम इसको वापस ले लेंगे। योगी सरकार डर गई और उसने इस संविदा को वापस ले लिया। सरकार तो हमारी बनने जा रही है, लेकिन हमारी सरकार बनने से पहले ही योगी जी की सरकार डर गई और उन्होंने इसको वापस ले लिया। तो जिन संस्थाओं का निजीकरण किया जा रहा है, प्राइवेट उनको निजीकरण किया है, वहाँ भी तो अब गवर्नमेंट नौकरियाँ मिलने वाली नहीं है, चाहे रेलवे हो चाहे एयरपोर्ट हो, और बहुत सारी लिमिटेड जो कंपनियाँ थी तो उनका भी निजीकरण हो गया। तो क्या लगता है इसका विरोध भी उस तरीके से नहीं हो पा रहा है?
यूपी की बात छोड़ बाकी अदर स्टेट की बात किया जाए, पूरे भारत में जिस तरह से निजीकरण की इस समय निजीकरण एक तेजी रफ्तार से चल रहा है, तो इसको लेके क्या? देखिए, निजीकरण का जहाँ तक सवाल है, निजीकरण जब हम अपनी नाकामियों को छुपाना चाहते हैं तो हम उसका निजीकरण करते हैं, हम अपनी जिम्मेदारी किसी दूसरे को देते हैं। हम कह रहे हैं कि अगर सरकारी कंपनियां जो सरकार के द्वारा जो चलाया जा रहा है संस्थाएं, वो अगर नुकसान में हैं तो फिर प्राइवेट कंपनियां उसको ले क्यों रही हैं, और अगर हम फायदे में हैं तो हम उसको बेच क्यों रहे हैं। तो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने कहा था हमारा क्या है, हम तो झोला उठा के चले जाएंगे। तो वो पूरे देश को बेच करके झोला उठा के जाने वाले हैं, वो पूरे देश को अडानी और अंबानी के हवाले करने वाले हैं। हम तो कह रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री का पद ही उनको दे दीजिए अब, और आप झोला लेकर चले जाइए, यहाँ देश की जनता अब निपट लेगी। अभी जिस तरह से किसानों का अध्यादेश पारित हुआ, पूरे देश में एक विरोध चल रहा है, यहाँ तक कि कांग्रेस उनके समर्थन में आगे भारत बंद का ऐलान भी कर रही है कि उनके जो भी किसान नेता हैं उनके साथ मिलके लगातार धरना चल रहा है। तो इसको लेकर समाजवादी पार्टी भी एक्टिव है और किसानों के हित के लिए समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता लगातार तहसीलों में ज्ञापन दे रहे हैं। तो आप अभी 3 दिन पहले ही 14 तारीख को 21 तारीख को ही इसी को लेके तहसीलों और मुख्यालयों पे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा ज्ञापन दिया। क्या लगता है कि किसानों के हित में क्या किसानों को न्याय मिलेगा? देखिए, न्याय तो मिलेगा। हाँ, ये अलग बात है कि वो भाजपा सरकार के हाथों भले न मिले, लेकिन न्याय तो होना है। ऊपर बैठा है ईश्वर ना, वो न्याय करता है, और आने वाले समय में सरकार इनकी जाएगी और इनका जो घमंड है वो चूर चूर हो जाएगा। आज जो है कि जिस तरीके से भाजपा ने अत्याचार कर रखा है, हर वर्ग के ऊपर अत्याचार है। कोई वर्ग, अभी आप गांव देहात समाज में बैठिए, अब जो लोग उनको ले आए थे वही लोग उनको उखाड़ फेंकने की कसम खा रहे हैं। और निश्चित तौर से आने वाले दिनों में किसानों के साथ न्याय होगा। और उत्तर प्रदेश की जहाँ तक बात है, तो उत्तर प्रदेश में किसानों के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी लीड करेगी। 8 विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है। राजनीति काफ़ी दिलचस्प होती रही। उपचुनाव को लेकर हमेशा कहा जाता है कि चुनाव से पहले सेमीफाइनल होता है। तो ये 22 के चुनाव से पहले जो ये उपचुनाव होने जा रहा है, क्या बीजेपी चाहेगी, सत्ता में है, 8 की 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हमें, समाजवादी पार्टी भी पुरजोर ताकत लगा रही है, बीएसपी भी पूरी कोई कमी नहीं छोड़ रही है, कांग्रेस भी अपनी कोई कमी नहीं छोड़ रही है 8 विधानसभाओं के लिए। क्या लगता है ये सपा के लिए 8 विधानसभाओं का जो उपचुनाव है ये सेमीफाइनल होगा 22 के चुनाव से पहले? देखिए, ये सेमीफाइनल होगा और निश्चित तौर से इस सेमीफाइनल में समाजवादी पार्टी जीतेगी। जिस तरीके से जनता के सवाल पर, और जिस तरीके से विकास के सवाल पर, और जिस तरह से रोजगार के सवाल पर, और सबसे बड़ी बात है कि जनता के सम्मान के सवाल पर जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी खड़े रहते हैं, आज प्रदेश में कोई दूसरा नेता उनके टक्कर का नहीं है। वो नौजवान भी हैं, वो पढ़े लिखे भी हैं, वो शिक्षित भी हैं, वो दूसरे का सम्मान और विकास करने वाले हमारे नेता हैं। और ये सेमीफाइनल तो कहने की बात है, हम लोग बड़े आराम से जनता के मुद्दे पर जनता समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का विरोध, पुरजोर विरोध, आप देख लीजिए, बहन जी की बात आप कर रहे हैं, वो रह करके वो उन्हीं की भाषा बोलती हैं, आरएसएस की भाषा बोलती हैं। और कांग्रेस तो अभी आपकी उत्तर प्रदेश में कहीं कोई लड़ाई उड़ाई में नहीं है, यहाँ की जनता समाजवादी पार्टी के साथ है। कहा जाता है कि दिल्ली की कुर्सी यूपी तय करती है और लखनऊ की कुर्सी पूर्वांचल से तय होती है। तो 22 के चुनाव को लेकर क्या माहौल बन रहा है पूर्वांचल में? खासतौर से आप बनारस से हैं और ये मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ पर समाजवादी पार्टी कितनी मजबूत है? क्या समाजवादी पार्टी 22 के चुनाव के लिए इस पूर्वांचल के लखनऊ की कुर्सी के लिए तैयार है? बिल्कुल तैयार है। देखिए, सत्ता पक्ष जब अपने माद में नहीं रह जाता है तो विपक्ष उसे अपने माद में ले आता है। इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भाजपा को उसकी माद में घेरने का काम कर रहे हैं, और निश्चित तौर से जनता के सवाल पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी घिरी है, छात्रों के सवाल पर घिरी है, किसानों के सवाल पर घिरी है, सड़कों के सवाल पर घिरी है, तो किसी भी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी कुछ है नहीं, सभी मुद्दों पर ये फेल हो चुके हैं। और समाजवादी पार्टी के अलावा अब कोई विकल्प समाज के पास नहीं बचा है। अब हमारे
राष्ट्रीय अध्यक्ष ही इसका बेड़ा पार लगाएंगे और निश्चित तौर से 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है और आप डोर टू डोर लगातार कैंपेन कर रहे हैं, आह्वान पत्र बांट रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। क्या मैसेज मिल रहा है, क्या लोग कहना चाहते हैं? लोग खुद आगे आकर के आह्वान पत्र ले भी रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया ये सारी चीज़ें तो हम लोग जान ही गए हैं। हम लोग, सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो हिंदू और मुस्लिम का कार्ड खेला था, जो हम लोगों को, किसानों को लुभाया था, ये सारी चीज़ें हम लोगों को जो धोखा दिया गया वो हम सब समझ चुके हैं और अब हम उनके बहकावे में आने वाले नहीं हैं। और 2022 में हम अखिलेश यादव जी की सरकार बनाएंगे और निश्चित तौर से इस प्रदेश का विकास फिर से हम चाहते हैं और अखिलेश यादव ही एक ऐसे नेता हैं जो प्रदेश का विकास कर सकते हैं। अच्छा, समाजवादी, आप कितनी सीटें आएंगी? समाजवादी पार्टी जिस तरह से मेहनत कर रही है इस समय, वर्तमान समय में, अब 22 के चुनाव को लेकर क्या कुछ लोग कहते हैं कि 351 प्लस, कोई कहता है 375, क्या लगता है कितनी सीटें आएंगी? देखिए, जब जनता तैयार हो जाती है ना तो सीटों की गिनती नहीं होती है, तब एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि क्या होगा। हमें तो लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग 400 तक पहुंच जाएं, क्योंकि जनता तय करती है, कोई नेता नहीं तय करता है। और जिस तरह दो ही मुद्दा है, एक तरफ एक अखिलेश यादव विकास के मुद्दे पर है और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी विनाश के मुद्दे पर है। तो निश्चित तौर से जनता अपने विकास के मुद्दे पर जाएगी, न कि विनाश के मुद्दे पर जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से विनाश कर दिया 5 साल में, अब जनता हिम्मत नहीं कर पा रही है उनके साथ खड़ा होने की और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को पुनः मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है। जिस तरह से संजय राधाकृष्णन जी डोर टू डोर अपने शिवपुर विधानसभा और वाराणसी में, और वाराणसी के अलावा पूर्वांचल के विभिन्न जिलों में जिस तरह से ये इस समय समाजवादी पार्टी के लिए डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और आह्वान पत्र बांट रहे हैं, तो इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से समाज में भारतीय जनता पार्टी से, उनकी नीतियों से, उनकी नीति के खिलाफ जिस तरह से किसानों को लेकर, बेरोजगारों को लेकर, छात्रों को लेकर, तो ये पूरी तरह से आश्वस्त है कि जिस तरह से उनकी नीतियाँ चल रही हैं और समाजवादी पार्टी उनकी आम जनमानस की पूरी मदद कर रही है। और आने वाला 22 का चुनाव जो है, समाजवादी पार्टी की सरकार 400 का आंकड़ा छूने का दावा करते हैं।